है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर आई हुई है। केदारनाथ घाटी में कई पर्यटक फंसे हुए हैं। घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 9000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू लगातार हो रहा है। केदारनाथ घाटी से 9000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू फिलहाल किया जा चुका है। वायुसेना ने पोस्ट किया कि खराब मौसम में भी चिनूक और MI-17 V5 हेलीकॉप्टर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। हालांकि तेज हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। रेस्क्यू में थोड़ी सी देरी हो रही है। केदारनाथ में वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 3 मरीजों तक ऑक्सीजन तक पहुंचाई है। महिलाओं और बच्चों समेत 43 यात्रियों की जान भी बचाई है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त केदारनाथ से आपको दे रहे हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पर्यटक फंसे हुए हैं। पर्यटकों को निकालने का कार्य किया जा रहा है। आफत बनकर इस बार बारिश आई है, जिस बारिश का इंतजार महीनों तक किया जा रहा था, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी। गर्मी से राहत के लिए बारिश का इंतजार किया जा रहा था। ये किसी ने अंदाजा नहीं लगाया कि जब बारिश आएगी वो गर्मी से राहत नहीं बल्कि आप सभी के लिए आफत लेकर आएगी। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। संजय पुंडेर सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? फिलहाल आज उत्तराखंड का मौसम कैसा है? देखिए, उत्तराखंड के ज्यादातर जनपदों में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों का जीवन प्रभावित तो हो रहा है। इतना ही नहीं, जिस तरह से चारधाम यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा के लिए जो तीर्थ यात्री है वो लगातार पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। और केदारनाथ पैदल मार्ग की बात की जाए तो वहां पर लगातार रेस्क्यू जारी है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से समय समय पर वहां राहत सामग्री भिजवाई जा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिनों से लगातार ही जिस तरह से केदारनाथ का जो पैदल मार्ग था, वहां का कई मीटर का जो हिस्सा था वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, पूरी तरह टूट चुका था। तो उसके बाद जो यात्री थे वो फंस चुके थे, जिसको देखते हुए अब लगातार ही राज्य सरकार की ओर से जो यात्री है उनको बाहर निकाला जा रहा है। अभी तक की अगर बात की जाए तो 9000 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है। इसके अलावा तमाम जो टीमें हैं वहां लगाई गई हैं। SDRF की बात की जाए, NDRF की बात की जाए तो तमाम रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि मौसम विभाग भी समय समय पर लोगों को अलर्ट कर रहा है, लोगों को जागरूक रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। बारिश से कहीं ना कहीं जो खतरा है वो बना हुआ है। यही वजह है कि लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। बिल्कुल संजय, देखिए रेस्क्यू तो किया जा रहा है। 9000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। कई लोगों की जान बचाई गई है, लेकिन कई लोग अभी भी बताया जा रहा है कि लापता है। बट जिस तरीके से अब वायुसेना की तरफ से पोस्ट सामने आया है, खराब वेदर की वजह से भी जो हेलीकॉप्टर लगाए गए थे राहत बचाव कार्य में, उनको भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है क्या लोगों को देरी से बाहर निकाला जा रहा है? देखिए, लगातार ही वहां पर वायुसेना की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कुछ यात्रियों को पैदल मार्ग से निकाला जा रहा है, कुछ को वाहन के द्वारा निकाला जा रहा है। लेकिन जो सड़क टूट चुकी है, उसको वहां से कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वो वायुसेना यानी हेलीकॉप्टर के माध्यम से निकाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक करीब तो अगर अभी की 24 घंटों की बात किया तो वहाँ कुछ बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, उनको सभी को बाहर निकाला गया है। और लगातार इस तरह का अभियान है वो जारी है। जी, वायुसेना के कितने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है रेस्क्यू के लिए संजय? देखिए, अगर राज्य सरकार की बात की जाए तो राज्य सरकार की ओर से 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं और केंद्र यानी वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है वो भी लगाए गए हैं। इसके अलावा तमाम जो स्थानीय प्रशासन है वो वहां मौजूद है और लगातार रेस्क्यू अभियान में कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उनका लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जायजा ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड के ज्यादातर जनपदों में हम लगातार देख रहे हैं बाढ़ जैसे हालात है। जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उन पर नजर बनाए हुए हैं और उच्च स्तरीय बैठक भी की जा रही है, क्योंकि किसी भी तरह की जनहानि ना हो, किसी भी तरह का लोगों का नुकसान ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंच सके। इन्हीं सब बातों को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है।
ठीक है संजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर पूरे राज्य में बारिश का कहर अभी भी जारी है। 4 जिलों को लेकर के बारिश का अलर्ट आईएमडी ने जारी कर दिया है। आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील भी की गई है कि सावधानी जरूर बरतिए, सतर्क रहिए। उत्तराखंड में रविवार को भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आईएमडी ने प्रदेश के 4 जिलों में बारिश होने की आशंका जताई है। उधर पिछले दिनों तेज बारिश के कारण कई जिलों में नुकसान हुआ, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा है। जबकि केदारनाथ के रास्ते में फंसे लोगों को भी निकालने का काम जारी है। देखिए, 4 धाम यात्रा चल रही थी, तो ऐसे में कई पर्यटक है, कई तीर्थ यात्री है जो कि अभी भी रास्तों में फंसे हुए हैं। लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन न जाने अब कितने लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि फंसे हुए हैं। तेज बारिश के कारण पहाड़ी दरक रही है, भूस्खलन की खबरें सामने आ रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे भी हालात बने हुए हैं। तो फिर एक बार ग्राउंड जीरो का रुख करते हुए संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए, आईएमडी ने कई जगहों को लेकर के अभी भी अलर्ट जारी किया है। रविवार का दिन आईएमडी का कहना है कि आज भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। फिलहाल उत्तराखंड में कहां-कहां बारिश हो रही है, किस किस जिले को लेकर के ये रेड अलर्ट या फिर येलो अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिनों तक अधिकांश जिलों में बारिश हो सकती है, जिसको लेकर अब 4 जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नैनीताल की बात की जाए, उधम सिंह नगर की बात की जाए, उत्तरकाशी की बात की जाए, तो तमाम ऐसे जनपद हैं जहां पर मौसम विभाग ने कहा है कि यहां पर हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है, और कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जिसको देखते हुए अब उत्तराखंड के ज्यादातर जनपदों के जो जिला अधिकारी है वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बन रही है। और पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद अब मैदानी जिलों के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, क्योंकि पहाड़ों में बारिश का असर सीधा सीधा मैदानी जिलों पर पड़ता है। यही वजह है कि जो गंगा नदी है वो पूरी तरह उफान पर है, और जब गंगा नदी उफान पर आती है तो ऐसे में गंगा के आसपास रह रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है संजय, देखिए, कहा गया था आईएमडी की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी, लगातार बारिश की वजह से गंगा उफान पर है, इसलिए गंगा किनारे जो घर है उन्हें खाली करवाया जाए। तो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उन लोगों के रहने की व्यवस्था कहां पर की गई है? क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त है और वो मकान खाली हो चुके हैं, या फिर अभी भी लोग वहां रह रहे हैं? देखिए, लगातार अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो गंगा के आसपास रह रहे लोगों को एक चेतावनी दी है कि आप समय रहते सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लेकिन उन लोगों के सामने भी एक बड़ी परेशानी है कि वो आखिर कहाँ जाए। इसको लेकर अभी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनके इंतजाम के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है, और जल्द से जल्द उन्हें गंगा के आसपास से हटाकर कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। गंगा के आसपास जिस तरह से झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ज्यादा खतरा होता है। यही वजह है कि हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वहां का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही साथ जो बाढ़ चौकियां है वहां पर भी सीसीटीवी के माध्यम से नजर बनाए हुए है, क्योंकि जब गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो जो गंगा के आसपास का क्षेत्र होता है वो कहीं ना कहीं बाढ़ प्रभावित हो जाता है। क्योंकि पिछले वर्ष भी हमने देखा है कि लोगों का काफी नुकसान हुआ है, जिसको देखते हुए अभी तक लोग यही उम्मीद में है कि उन्हें मुआवजा मिलेगा। लेकिन राज्य सरकार तमाम वायदे करती है मुआवजा देने की बात, लेकिन जो अधिकारी होते हैं कहीं ना कहीं मुआवजा देने में देरी लगाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है संजय, देखिए, आपसे एक चीज और जानना समझना चाहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर नजर आते हैं, आज कहां पहुंचने वाले, इसे लेकर क्या कोई जानकारी है? और जिस तरीके से आईएमडी ने पहले ही चेतावनी दे दी है, आपने कहा कि उन लोगों के रहने की व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, लेकिन थोड़ा वक्त लग रहा है। अगर व्यवस्थाएं करने में अब भी वक्त लगेगा तो कुदरत का कहर तो लोगों को ही झेलना पड़ेगा। देखिए, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां की एक सूची बनाई जा रही है, क्योंकि बीते दिनों हुई बारिश से उत्तराखंड के ज्यादातर जनपदों में हालात खराब है। अभी तक काफी लोगों की जान भी जा चुकी है, जिसको देखते हुए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उच्च स्तरीय लगातार बैठक कर रहे हैं। हालांकि अगर हरिद्वार प्रशासन की बात की जाए तो हमारी भी उनसे बात हुई है, उन्होंने भी यही कहा है कि जल्द से जल्द लोगों के रहने खाने का इंतजाम हो जाएगा, क्योंकि जब बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं तो उसमें सोचने समझने की शक्ति क्षमता खत्म हो जाती है। अब लगातार प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह ग्राउंड पर है, और ग्राउंड पर रहकर यही कोशिश कर रहे हैं कि जो बाढ़ प्रभावित
क्षेत्र है वहां का दौरा किया जाए और जल्द से जल्द जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं आश्वासन दिया जाए और उनकी मदद की जाए। संजय, उत्तराखंड के लगभग कितने मार्ग ऐसे होंगे जो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके हैं, बंद पड़े हुए हैं, जहां पर आवागमन हो पाना भी मुश्किल हो रहा है, लोगों से कनेक्ट हो पाना भी मुश्किल हो रहा है? देखिए, लगातार अगर उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र की पहाड़ी क्षेत्र की बात की जाए तो हमने देखा है कि 100 से ज्यादा मार्ग ऐसे हैं जो पूरी तरह बंद है, वहां पर पैदल भी नहीं जाया जा सकता है। इसके अलावा भारी वाहन को भी पूरी तरीके से रोक दिया गया है। चारधाम जो यात्रा है वो स्थगित कर दी गई है, यानी यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है कि अगर बारिश होती है तो बारिश में आप सुरक्षित स्थान पर रुक जाए, क्योंकि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो हल्की ही बारिश में भूस्खलन जैसे हालात हो जाते हैं। यही वजह है कि बीते दिनों लगातार हुई बारिश से कई सड़कें हैं वो पूरी तरह बंद हो गई है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा लोगों को राहत सामग्री भी भिजवाई जा रही है, क्योंकि जब पहाड़ों की सड़कें बंद हो जाती है तो वहां रह रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें जीवन यापन करने में काफी दिक्कतें आती है। तो ऐसे में अधिकारियों के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा उनकी हर संभव मदद की जा रही है ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। चलिए, ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बारिश से लगातार लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियां लोगों की बढ़ रही है। बुधवार से अब तक 6 लोगों की जान भी जा चुकी है। उत्तराखंड में बारिश से परेशानी लगातार बढ़ती नजर आ रही है, परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। रुद्रप्रयाग में बुधवार से अब तक 6 लोगों ने दम तोड़ दिया है, कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है। रुद्रप्रयाग से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 6 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है। तो बारिश आफत बनकर उत्तराखंड में आई है, हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है, चीख पुकार मची हुई है, रेस्क्यू करना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, शातिर वाहन चोर गिरफ्तार हुआ है। चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी कामयाबी लक्सर कोतवाली पुलिस को मिली है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। वाहन चोर के कब्जे से चोरी की गई बाइक भी बरामद की गई है। कोतवाल राजीव रोथान ने बताया कि सब कुछ दिनों पहले ही लक्सर के केशव नगर मोहल्ले से निहंदपुर निवासी शाहवीज की बाइक चोरी कर ली गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान ही पुलिस टीम ने शातिर वाहन चोर आदेश को गिरफ्तार कर लिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर में भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। बारिश से नदियों का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। लक्सर में भारी परेशानी का सामना इन दिनों लोग करते नजर आ रहे हैं। उसके पीछे की वजह है बारिश। बारिश से नदियों का जल स्तर भी बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों को निर्देश दिए गए हैं। मामले को लेकर के प्रशासन भी काफी ज्यादा अलर्ट है। लोगों को सावधानी बरतने की लगातार अपील जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में बारिश हो रही है। ऐसे में अगर लक्सर का जिक्र किया जाए तो लक्सर में नदियां उफान पर नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, राहत बचाव के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का कार्य किया जा रहा है। अब तक कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, कई लोगों की जान चली गई है। तेज बारिश की वजह से इस तरीके के हालात बने हुए हैं और जैसे तेज बारिश हो रही है तो गंगा का जलस्तर जो नदियां लक्सर में है जल स्तर उसका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खतरे के निशान के ऊपर तमाम नदियां पहुंच चुकी है। जेसीबी आप देखिए, जेसीबी के जरिए जो मलबा मार्ग पर आ चुका है उस मलबे को हटाने का काम भी हो रहा है। एक तरफ पहाड़ी दरकने का डर, दूसरी तरफ आसपास जो नदियां हैं उनका जल स्तर बढ़ने का डर। तो तमाम मुश्किलें हैं जो कि लोगों की बढ़ रही है। तमाम मुश्किलों का सामना इन दिनों लोग कर रहे हैं। सीधा असर वहां के स्थानीय लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। इसीलिए प्रशासन स्थानीय लोगों को साफ निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं।
सूचना मिली थी कि जो सोगानी नदी पे जो अस्तमौली एक गांव पड़ता है हमारा, वहाँ पे तटबंध के ऊपर पानी चल रहा था, तो तटबंध हल्का हल्का टूट गया है, ऐसी हमको सूचना मिली। तो हम लोग मौके पे गए थे और हमने देखे कि हाँ वहाँ पे तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ है। तो हमने वहाँ पे जेसीबी वगैरह बुलवा के उसको तात्कालिक जो व्यवस्था हो सकती थी वो हमने रात को कर दी थी। उसके बाद एक इरिगेशन से एस्टीमेट बना है और उससे हम दुरुस्त करवा रहे हैं अभी, बल्कि मैं थोड़ी देर में वहीं जाऊँगा, असमौली जाऊँगा, क्योंकि कितना काम इन्होंने कर लिया है। लक्सर में शिकायतकर्ता से मारपीट का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता से दबंगों ने मारपीट की है, बदतमीजी की है। जमीन पर कब्जे को लेकर के ये विवाद चल रहा था। लक्सर के जसपुर रंजीतपुर गांव में कुछ लोगों ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की है। आरोप ये है कि कुछ लोग ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर खेती कर रहे हैं। इसकी शिकायत एक ग्रामीण ने उच्च न्यायालय के सामने रखी, जिसके बाद दबंगों ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की है, बदतमीजी की है। तो जमीन पर कब्जे को लेकर के विवाद चल रहा था। सरकारी जमीन है, पंचायती जमीन है, जिस पर कुछ लोग खेती कर रहे हैं। ये पूरा मामला शिकायतकर्ता ने सामने रखा, उठाया, शिकायत दर्ज करवाई, तो शिकायतकर्ता के साथ दबंगों ने मारपीट की। पिछली बार भी ग्राम जब याचिका दायर हुई थी, उसके बावजूद जो आदेश हुए थे तो 1,000 रुपये का जुर्माना हुआ था उन पर जो भूमाफिया थे, और बेदखली का एफिडेविट दे दिए थे उन्होंने। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी दबंगई के बल पे दोबारा फिर उस फसल को बो रखा है, और अभी तक भी हमारी जो प्रशासन है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी उस पर। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जी, ये कहना चाह रहा था आप लोग, बस इतना ही है। मैं तो वकील, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जी, ये कहना चाह रहा था आप लोग, बस इतना ही है। मैं तो वकील, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जी, ये कहना चाह रहा था आप लोग, बस इतना ही है। मैं एक्चुअली में माननीय हाईकोर्ट का एक डिसीजन हुआ था, ग्राम समाज की ज़मीन पे जो अवैध काबिज बैठे थे वो हमने खाली करवाया था। तो अब कुछ गांव वाले बोल रहे हैं कि वो उन्होंने फिर से कब्जा लिया है। तो मैंने उनको आश्वस्त किया है, ग्राम प्रधान को भी आश्वस्त किया है कि जो सरकारी भूमि है, अगर किसी ने फिर से कब्जा कर लिया है या फिर से गन्ना बो दिया है तो उसकी नीलामी प्रशासन करेगा। हरिद्वार नगर निगम ने शुरू किया है सफाई अभियान। कावड़ मेले के बाद ही इस अभियान की शुरुआत की गई है। 1000 सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। हरिद्वार में कावड़ मेले के बाद नगर निगम ने सफाई अभियान युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। शहर को 7 जोन में बांट करके 1000 सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। 24 घंटे के अंदर हर की पौड़ी, पंतद्वीप और चमगादड़ टापू, इसके आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो 1000 सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। हरिद्वार नगर निगम ने सफाई अभियान की शुरुआत कावड़ मेले के बाद युद्ध स्तर पर शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि इस सफाई अभियान के लिए 1000 सफाई कर्मियों की तैनाती हुई है। कई इलाके ऐसे हैं जो बताए गए हैं, जैसे कि हर की पौड़ी के आसपास का क्षेत्र, इसके अलावा तमाम हरिद्वार के क्षेत्र जहां पर कावड़ मेला लगा हुआ था, कावड़िए पहुंचे थे, वो सभी क्षेत्र बताए गए हैं जहां पर सफाई होनी है। कावड़ मेले का शुभारंभ हुआ था, उसके बाद लगातार हमारे जो प्लान्स थे, खासकर डाइवर्जन प्लान, वो लगातार 3 फेज़ में हमने को लागू किए थे और इसमें करीब 4.25 करोड़ लोग यहाँ पर आए थे। भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर ये मेला एक अच्छे तरीके से मैनेज किया गया, जिसमें हमारे 14 सुपर जोन में हम लोगों ने इसे डिवाइड किया था और पार्किंग के लिए अलग से हम लोगों ने अरेंजमेंट्स किए थे, जिसमें बैरागी और दक्ष पार्किंग को हम लोगों ने मुख्यतः चलाया था। उसमें करीब 20-25 हज़ार के आसपास व्हीकल हम लोगों के द्वारा वहाँ से निकासी दी गई थी और रोड को, जो हमारी सड़क है, उसका हम लोगों के द्वारा प्राय खाली ही रखा गया। 3 पारियों में कावड़ मेले के दौरान सफाई लगातार कराई गई है और कावड़ मेले के दौरान जो कूड़े का उठान हुआ है वो 6000 मीट्रिक टन से ज़्यादा कूड़ा जो है उठाया गया है नगर निगम द्वारा
देखिए लगभग 170 ऐसे टॉयलेट्स हैं जो परमानेंट टॉयलेट्स हैं। इनमें से कुछ टॉयलेट्स ऐसे हैं जो थोड़े जीर्ण शीर्ण हैं, उनके रिपेयर के लिए हम प्रपोजल्स बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त कावड़ मेले के लोड को केटर करने के लिए हमने एडिशनल टेम्परेरी टॉयलेट्स और मोबाइल टॉयलेट्स की भी व्यवस्था करी थी, जिनकी देखिए हर मेला जो है वो एक एक्सपीरियंस होता है, एक लर्निंग होता है। तो इसमें मेरा ये मानना है कि ये जो टॉयलेट्स हैं ये पर्याप्त थे, बट इसमें यदि हम 5 से 10% की बढ़ोतरी करें, क्योंकि इस साल भी हमने पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो 10% के लगभग हमने इसमें इंक्रीज़ करा था टॉयलेट्स को 3 पारियों में। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।